तो दोस्तों इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं आप सबके लिए जिन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, स्पेशली अपनी पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एंकरिंग के द्वारा। इस पॉडकास्ट में यार हम बात कर रहे होंगे सबा से, जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, जो आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे होंगे फार्मेसीज़ के डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड स्पेशली महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ने क्या क्या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं उनके कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है यार। अगर आप एक ऐसे फ्रेशर हो जो जानना चाहता है यार कि अपने 4 सालों की डिग्री में या फिर 5-6 सालों के मेडिकल कोर्सेज में अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके अपने कॉन्फिडेंस को कैसे ग्रो कर सकते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस कॉलेज रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं जो आपको आने वाले आपकी डिग्री में, आपके कॉलेज ईयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। हाय एवरीवन, तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा सबा का। सबा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को कि आपको कैसा लग रहा है कैमरे पे आकर, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम सबा, जैसा कि आपने कहा। आई बेसिकली हेल फ्रॉम कश्मीर and currently I'm pursuing my bachelor's in pharmacy from Maharishi Markandeshwar deemed to be University, and right now I'm in my 3rd year of the course, and my whole duration of the course is of 4 years, so by 2024 I'll be done with my graduation. So सबा, जैसे कि आपने बताया कि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, तो फार्मेसी को लेकर ना बहुत ज़्यादा बच्चों के मैंने डाउट्स देखे हुए हैं कि बी फार्मा क्या है, PharmD क्या है, इवन तो मुझे भी नहीं पता है सही तरीके से। तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि मास्टर्स के लिए कौन सा कोर्स होता है और बीटेक मतलब जैसे ग्रेजुएट्स के लिए कौन सा वाला कोर्स होता है, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। फर्स्टली लेट मी मेक क्लियर डिफरेंस बिटवीन बी फार्म एंड PharmD। बेसिकली बी फार्मेसी क्या है, ये एक बैचलर्स डिग्री है फार्मेसी में। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा कोर्स है विच इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडस्ट्री, लाइक ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्स है। लाइक इसमें जो है हम लोग वी गेट टू नो टू फॉर्मुलेट द ड्रग्स कैसे बनती है, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, बीट पेरेंट्रल्स। और इसमें जो है रिसर्च में, मतलब अगर कोई जाना चाहे हायर स्टडीज़ के लिए, वन कैन एक्सेल अ लॉट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अब हम ही PharmD की बात करें तो उसमें क्या है कि PharmD इज़ मच मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द क्लिनिकल फार्मेसी। उसमें जो है क्लिनिकल फार्मेसी और पेशेंट केयर का ज़्यादा रहता है, दैट इज़ मच मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल्स। और रही बात एम फार्मेसी की, एम फार्मेसी इज़ सिंपली द मास्टर्स, लाइक एक बैचलर एक बंदा जो बी फार्मेसी करता है उसके बाद इफ़ ही वांट्स टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन, उसको बी फार्मेसी के बाद मास्टर्स करना है, देन ही और शी कैन ऑप्ट फॉर एम फार्मेसी। या दैट्स ओनली स्पेसिफाइड फॉर द बी फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि सबा आपने बोला कि जो ये क्या कहते हैं मेडिकल वर्क होता है स्पेशली, तो मेडिकल क्लास में जैसे कंसल्टेशंस वगैरह एंड ऑल वो PharmD के अंदर ज़्यादा होते हैं। जो बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स होते हैं क्या उनको मतलब कम वो मिलता है, थोड़ा ये बता दो। और दूसरा इन कोर्सेज़ की ड्यूरेशन क्या क्या होती है, थोड़ा वो समझा दो। तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज, जो बी फार्म का कोर्स है वो 4 साल का रहता है, जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन करा। उसके बाद जो PharmD का कोर्स है दैट इज़ ऑफ 6 ईयर, मतलब उसका टेन्योर 6 साल का रहता है। और इसमें क्या है कि उसमें 6 साल में इंक्लूडेड होता है 1 ईयर आपका इंटर्नशिप भी, और इंटर्नशिप प्रैक्टिस जो है वो हॉस्पिटल्स में रहती है। और जो बी फार्मेसी का है इसमें जो है मैंने पहले मेंशन करा कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, मतलब इसमें हम देखें तो लाइक एक तो पोटेंशियल करियर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल द करिकुलर और जो है नॉलेज प्रोवाइडेड, ये मतलब ये मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन द 2 कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। टेन्योर जो मैंने बता दिया, टेन्योर का डिफरेंस है, और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आगे जाके उनमें डिफरेंसेस होती है। सो सबा, मैंने एक चीज़ देखी हुई है स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स में। आई डोंट वांट टू डिसग्रेस एनीवन, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा हूँ, बट हमेशा से ये चीज़ रही हुई है, शायद से आप भी इस चीज़ के रिलेट कर पाओगे कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेडिकल मतलब जैसे क्या कहते हैं बायो ली होती है, तो उनका सबसे पहला ऑप्शन MBBS होता है। और बच्चे ड्रॉप आउट करने के बाद मतलब जब उनका नहीं होता है तो फिर वो दूसरे मेडिकल कोर्सेज में आना शुरू करते हैं, जस्ट फॉर दैट वो कि डॉक्टर वाला एक क्राइटेरिया मिल जाए, राइट। तो अगर किसी बच्चे को फार्मेसी के इन 3 कोर्सेज में मतलब एडमिशन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कोई ऐसे मेडिकल के कोर्सेज हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि उनके अंदर स्कोप वगैरह ज़्यादा अच्छा है एज अ मेडिकल स्टूडेंट? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? फर्स्टली लाइक अगर मैं एक पर्सनल सजेशन दूँ, वो तो पहले ये है कि लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली ये था कि नीट
क्रैक करके आई गो फॉर MBBS, बट या ड्यू टू सम रीजंस ये हुआ नहीं। और उसके बाद जो था, ऐसा नहीं है कि मैंने एज सच ये कहा कि चलो अगर MBBS नहीं हो रही तो फार्मेसी कर लूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करा। इनफैक्ट मैंने कॉलेज जब मेरे को ऑप्ट करना था, मेरे को यूनिवर्सिटी देखनी थी, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर भी रिसर्च करा। उसके बाद ही आफ्टर दैट आई टुक एडमिशन इन महारिषि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और रही बात ऑप्शंस की, पहले तो ये है कि अगर जैसे MBBS करना है कि मेरे को अपने नाम के साथ डॉक्टर टैग चाहिए ही है, तो उसके लिए जो है एक स्टूडेंट जो है ही और शी कैन ऑप्ट फॉर PharmD एज वेल, क्योंकि PharmD में जो है PharmD प्रोग्राम में ऑप्ट करने के बाद ही कैन गेट द टैग ऑफ डॉक्टर एज वेल। और रही बात बाकी कोर्सेज़ की, लाइक पैरामेड में हमारे पास बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड कोर्सेज़ है, बी इट रेडियोलॉजी, बी इट CVT विच इज़ रिलेटेड टू कार्डियो, बी इट MLT, बी इट OTT, opto. There are like numerous courses in the paramedical field as well, where a student can excel and have and there he or she may have very much great growth as well. सबा, थोड़ा पहले अपने बारे में बता दो कि आपने फार्मेसी जब चूज़ किया था तो क्या महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से पहले, मतलब आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? और 3 सालों के एक्सपीरियंस के बाद डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ओनली फॉर द एकेडमिक नॉलेज MMU इज़ वर्थ इट और नॉट? सो पहले बात करें, लाइक मैंने जब एडमिशन लेना था फार्मेसी कोर्स में, तो पहले एडमिशन लेने से पहले मैंने बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है कंसिडर करी थी। उसके बाद आफ्टर गोइंग थ्रू द रैंकिंग्स लाइक बी इट the AICT ranking, that is the accreditation of A++, be it the NIRF ranking और NBA rankings, ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद इट टुक मी 1.5 month फर्स्ट, ताकि मैं रिसर्च अच्छे से करूँ कि फार्मेसी कॉलेज कोई ऐसा वर्थ है जहाँ मैं जाऊँ। लाइक मैं एक वो ना रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि मैं 1 year ड्रॉप भी ले सक के MBBS के लिए जाऊँ, बट मैंने ये लिया कि नहीं, मैं लेट मी टेक अ चांस और मैं फार्मेसी के लिए ही जाऊँ। बिकॉज मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इफ़ अ स्टूडेंट इज़ मच इनटू केमिस्ट्री पार्ट, देन आई पर्सनली सजेस्ट कि उन्हें फार्मेसी में जाना चाहिए। बट इफ़ ही और शी इज़ मोर इनटू बायोलॉजी पार्ट, पहली प्रेफरेंस तो है ही MBBS, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड प्रेफरेंस ही और शी दे कैन गो फॉर PharmD। तो ये एक मेजर वो डिफरेंस है बिटवीन बी फार्मेसी एंड PharmD एज वेल। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मतलब MMU क्यों ऐसे चूज़ करा, जैसा कि मैंने मेंशन करा कि मैंने रैंकिंग्स चेक करी, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, आई took into the consideration the faculty, I as well talked with the alumni of the university, और उसके बाद ही I opted for महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और उसके बाद by God's grace 3 साल हो गए एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट, और जो प्लेटफॉर्म्स मेरे को प्रोवाइड हुए हैं इधर पे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम वेरी मच। ऑन अ डेली बेसिस यार महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ना मुझे फ्रेशर्स के मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और इस यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में ना बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, एंड पर्सनली यार मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर एक डाउट के बारे में बता सकूँ। और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के जो हेल्पलाइन नंबर्स है ना, वहाँ से भी आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन और फीडबैक नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस यार बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो उनको ना क्वेरीज वगैरह कॉल वगैरह कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको, स्क्रीन पे यार अभी ना आपको एक टोल फ्री नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और कॉल करने के बाद ना यार मेरी टीम आपसे कनेक्ट होगी, और मेरी टीम ना आपको पूरा गाइड कर सकती है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के हर एक डिपार्टमेंट के बारे में। साथ ही साथ में यार डिस्क्रिप्शन में ना मैंने गूगल फॉर्म का लिंक छोड़ा हुआ है, अगर आप उस गूगल फॉर्म को फिल करते हो तो यार आपको प्रॉपर कंसल्टेशन मिल रही होगी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के हर एक डिपार्टमेंट के बारे में। साथ ही साथ में यार मैंने व्हाट्सएप के ना 2 ग्रुप्स के लिंक भी छोड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, आप जाकर उनको ज्वाइन कर लो, और चैट मीडिया के थ्रू, चैट सपोर्ट के थ्रू आप मेरी टीम के साथ बात कर सकते हो, और आपके जितने भी डाउट्स हैं फार्मेसी के रिलेटेड, BBA के रिलेटेड, हर एक डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का है, तो मेरी टीम के साथ आप चैट सपोर्ट के थ्रू सॉल्व करवा सकते हो। साथ ही साथ में यार जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्राइस है 1200 रुपीज़। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना, और अब आप इस इंटरव्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो बात करें यार सबा की, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग, ओके, इन वेरी पर्सनल, ओके, और जितने भी फेस्ट वगैरह रहे हैं, देन आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, और मैंने देखा हुआ है कि
वो स्टेज पर जाकर बात करने का, एंकरिंग वगैरह करने का कॉन्फिडेंस हर एक बच्चे के अंदर नहीं होता है। विद टाइम इवेंचुअली आ जाता है अगर कोई ट्राई करे। तो एकेडमिक बातें तो हो गई, अब मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओ कि क्या आप इंट्रोवर्ट थे पहले या फिर एक्सट्रोवर्ट थे, और ये पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग वगैरह ये सब चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, मतलब और इन्होंने कैसे हेल्प की, मतलब ये बता दो थोड़ा। सो फर्स्टली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ देन मैं पहले से ही एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, लाइक सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो स्कूल में क्या होता था कि मेनी ऑफ माई टीचर्स दे यूज टू से कि आपका बहुत रिपार्टी नेचर है, क्योंकि मैं बहुत चिरपी थी सिंस चाइल्डहुड। तो स्कूल में ही क्या होता था कि लाइक बचपन से वी यूज टू टेक पार्ट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम द लिटरेरी पार्ट। आई यूज टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ लिटरेरी पार्ट, नॉट मच इन टू अदर द कॉम्पिटिशन्स, बट हाँ लिटरेरी में मेरा अच्छा खासा रहा, बीट एलोक्यूशन, बीट प्रेजेंटेशंस, बीट ऐसे राइटिंग्स और एनी सच कॉम्पिटिशन, यू नेम इट, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन देम। और फिर क्या रहा, ऐसे धीरे धीरे से ना कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ। और क्या होता था कि लाइक जब लोगों के सामने, एक गैदरिंग के सामने आप बोलते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप में एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड होता है कि आपको अपने आप पे ना एक ट्रस्ट सा होता है कि नहीं, लाइक आई कैन डू इट। और कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कितने भी लोग हो, इफ़ आई कैन स्टैंड हेयर इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, इफ इन फ्रंट ऑफ सच अ गैदरिंग, देन आई कैन डू एनी थिंग। लाइक ऐसा वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये तो स्कूल की बात हुई। उसके बाद लाइक मैं जब स्कूल से एकदम से मतलब ड्रिफ्ट होके यूनिवर्सिटी में आ गई, और यूनिवर्सिटी में देर आपको बस वही 1500-2000 वाले बच्चे नहीं मिलते, स्कूल वाले बहुत बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लाइक फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम डिफरेंट कस्टम्स, सब सारा कुछ एकदम से आपको डिफरेंट एक वैरायटी मिलती है। और मेरे लिए, मैं अपनी बात कहूँ, लाइक बीइंग फ्रॉम कश्मीर, एकदम से मेरे लिए एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ट्रेडिशन चेंज हुआ, कल्चर, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। और पहले पहले नर्वसनेस होती थी, बट एक्साइटेड भी थी कि नए लोगों से मिलूंगी, नई चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी। एंड थैंकफुली महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में आने के बाद आई गॉट सच एनवायरनमेंट कि मेरे को एकदम कोजी सा फील हुआ, ज़ील एंड जेस्ट वॉज एवरीवेयर देयर। और स्टूडेंट्स, टीचर्स, लाइक एक ऐसा इंटरेक्शन यहाँ पे है टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ स्पेशली, कि आपको ऐसा लाइक जब घर से बाहर आते हैं तो आपको होम सिकनेस भी फील होती है कभी कभार, बट ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आपको ऐसा फील नहीं होता कि मैं घर से दूर हूँ, इट्स जस्ट लाइक होम अवे फ्रॉम होम। सो या आई से कि कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मुझे। आई माई सेल्फ बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, मेरे को बहुत बहुत बड़ी गैदरिंग के सामने बोलने का मौका मिला। एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड, आई हैव बिल्डेड माई confidence and I have excelled a lot in this field. So I must say कि like अगर आप पहले से इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं रहे हो, डजेंट मैटर, आप कॉलेज में आके भी एक्सेल कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज एज वेल, इट डजेंट मैटर। बस यू हैव टू, आपको क्या है कि अपने जो स्किल्स है, बी इट योर सॉफ्ट स्किल्स, बी इट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जस्ट वर्क ऑन देम, फोकस ऑन देम, एंड या यू विल एक्सेल अ लॉट इन दिस फील्ड। बाय द वे, मैं एक और चीज़ अपने से तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन आई हाईली रिकमेंड कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन डू सब्सक्राइब, और आप मेरे बाकी कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, या जैसे कि सबा ने कहा कि वो एक्सट्रोवर्ट है, मैं इंट्रोवर्ट था इससे पहले। एंड द वन थिंग विच आई कैन ओनली सजेस्ट यू इज़ दैट टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। अगर आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, सी इन दिस कॉलेज, आई होप यू विल एग्री सबा, कि if you will push yourself, others will push you, and if you will not push yourself, others will not push you. एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू एड ऑन, लाइक कॉलेज में आके क्या होता है कि आपका एक सर्कल सा बन जाता है फ्रेंड्स का, और पहले ही ना यू शुड मेक श्योर कि आप ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाए हु विल पुश यू, लाइक नहीं आपको करना चाहिए, यू शुड टेक पार्ट इन सच थिंग्स। और सेकेंडली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में आके आपको हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक सेक्शन, को करिकुलर में आके आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और ऐसा होता है कि दे आर ऑन योर वे एंड यू शुड ग्रैब देम। ऐसा नहीं है कि जिस नहीं चलो मैं ये नहीं कर रहा, अभी मेरा एकेडमिक पार्ट है, वो भी साथ साथ पैरेलली चलता रहेगा, बट यू शुड ऑल्सो ग्रैब such activities, such opportunities, take part in such activities so that you can grow personally, you can make yourself to such a level, आपकी ऐसी ग्रोथ हो कि आप जो है एक गैदरिंग के सामने बोले, क्योंकि at the end we care about placements,
तो प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए आपको जो है यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ वेल, एंड वो बस एकेडमिक से नहीं मिलता है, यू हैव टू टेक पार्ट एंड यू हैव टू ग्रैब सच अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। तो सबा थोड़ा ना प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में बता दो अपने डिपार्टमेंट में कि फार्मेसी के प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे रहे हुए हैं। आई एम श्योर अभी तक आपका कुछ प्लेसमेंट वगैरह का क्राइटेरिया तो शुरू हुआ नहीं होगा, लेकिन जो आपके सीनियर्स वगैरह हैं वो आपके टच वगैरह में होंगे, तो थोड़ा प्लेसमेंट का बता दो कि कौन सी कंपनीज वगैरह आती हैं, थोड़ा उन सब चीज़ों के बारे में बता दो। सो या टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स का क्या रहता है, लाइक हमारा, मैं अपने कोर्स की बात करूँ, बी फार्मेसी में प्लेसमेंट्स कैसी होती है कि 4 ईयर कोर्स है, तो अप टू 3rd ईयर हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह का कोई सीन नहीं रहता, बट मतलब 7th सेमेस्टर में आके 4th ईयर स्टार्ट होने से हमारी जो है पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, PD क्लासेस लगना स्टार्ट होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग जो है इंटरव्यूज़ में बैठना स्टार्ट करते हैं, लाइक जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स चलती है उनमें बैठना स्टार्ट करते हैं, और ऐसा रहता है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ आती है लाइक जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है। और मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारे, जैसे मैंने काफ़ी सीनियर से इंटरेक्ट करा है, और उनसे इंटरेक्ट करने के बाद जो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे पैकेज, लाइक हैंडसम पैकेज मिलते हैं, और लाइक बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी जो है वो उनकी डिजिग्नेशन है अभी, तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइक बी इट नेस्ले, बी इट मैक्स हॉस्पिटल, बी इट पैराक्सिल, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ है जहाँ पे पोस्टेड है मेरे सीनियर्स। और हमें जब रिसेंटली कॉन्वोकेशन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा एलुमनाई से मेरी इंटरेक्शन हुई, डिफरेंट कोर्सेज से, इवन फ्रॉम सिविल एज वेल। और ऐसा था कि जो कैंपस में प्लेसमेंट्स हुई है, ऐसा नहीं है कि कम पैकेज पे लोग गए हैं, पैकेज हैंडसम अमाउंट मिला है, तब जाके वो जो है उन्होंने एक्सेप्ट करा है, और वो अभी जो है बहुत सूटेबली और सस्टेनेबली वहाँ पे जो है ग्रो कर रहे हैं। तो सबा पर्सनली अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सही तरीके से नहीं ना देखा होगा, तो मैं हमेशा ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ, स्पेशली फॉर मेन। मतलब बीइंग अ मैन मैं हमेशा उन्हीं के बारे में बात करूंगा, एंड आई कैन नॉट रिलेट टू गर्ल्स, मतलब मैं उन्हें सजेशन वगैरह नहीं दे सकता हूँ कभी भी। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बीइंग मतलब मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ स्पेशली, और जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ ना, जैसे आपको पता होगा कि उन छोटे एरियाज़ में क्या होता है, कभी भी ना लड़कियों को इतना ज़्यादा कुछ पुश नहीं मिलता है, लड़कियाँ खुद ही आगे नहीं होना चाहती हैं उस टाइम पर। और जब मैं अपने फर्स्ट ईयर से आ रहा हूँ, और मैंने एक व्लॉग में भी अपने बात की थी स्पेशली ये, कि जब मैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में आया ना, तो यहाँ पर आके मैंने लड़कियों के कॉन्फिडेंस को देखा, कि स्पेशली जब वो मॉडलिंग कर रही थी, एंकरिंग वगैरह करी थी, तो एक मतलब होता है ना कि अच्छा लगता है कि नहीं यार, नॉट ओनली मेन कम्युनिटी बट गर्ल्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। सो फॉर अ फ्रेशर, जो एक लड़की महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में आ रही है, व्हाट आर द की टिप्स दैट यू आर गोना गिव टू हर? एक रोड मैप बता दो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू, ताकि तुम अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो कर सको। जो तुम फर्स्ट ईयर में आए हो वैसे ही लड़की निकल के तुम 4 साल में ना निकलो, बल्कि तुम ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करो, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करो। तो वो थोड़ा बता दो कि व्हाट यू विल सजेस्ट टू स्पेशली टू गर्ल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं ऐसे कहूँ कि जैसे स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, लाइक गर्ल स्टूडेंट्स बहुत लाइक फॉरफ्लंग एरिया से भी आते हैं इन ऑर्डर टू गेट हाई एजुकेशन यहाँ पे आके। और वो क्या होता है कि दे आर मच ऑफ, या तो इंट्रोवर्ट रहती है या एम्बीवर्ट रहती है, लाइक अपने दोस्तों के साथ अच्छा खासा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी और के साथ एक ना वो कॉन्वर्जेशन में ही नहीं आना चाहती, लाइक दे डोंट वांट टू ग्रो देयर सर्कल, और ऐसा कुछ कि वो किसी और से कुछ सीखे, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड ये भी चलता है कि डर सा लगता है कि मैं इसको नहीं जानता या जानती, ये कहाँ से है, मैं कैसे बात करूँ, क्या पता मेरा और इनका बात करने का तरीका अलग हो, और कहीं पे ये हो कि मैं ही एक वो ना इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स सा फील होता है। बट पर्सनली मैं ये कहूँ कि मैं कश्मीर से इधर आई, बट पहले ही क्या है कि आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आप में होना ज़रूरी है, लाइक यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ओनली देन अदर्स विल ट्रस्ट यू, अदर्स विल सी कि ना इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, शी कैन डू एनीथिंग इफ़ शी वांट्स टू। ये होता है कि अगर आपके वे में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जितनी एक लड़के के रास्ते में आएंगी, इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू ग्रैब देम, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू ग्रोम योर सेल्फ। इसके लिए जो है आपको अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर बहुत बिलीव होना चाहिए, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, ओनली देन I am saying this again and again, only then others will trust you, only then you can make yourself excel in the field, only then you will be able to groom yourself in the due course of your course time. आई होप यार आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली हुई हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला हुआ हो। अभी तक यार मैंने ना रिसेंटली अपने चैनल पे पॉडकास्ट वगैरह बनाना शुरू किए हुए हैं, एंड ट्रस्ट मी ये मेरा शायद से सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉडकास्ट रहेगा,
क्यों? क्योंकि जो वाइब सबा आपने मेरे को दी हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये वाइब आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी फील हो रही होगी। थैंक यू सो मच सबा, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। आई होप आपको भी इस वीडियो को देखने में मज़ा आया हो। अगर आपको मज़ा आया देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड जिसको महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर पब्लिक स्पीकिंग या फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ जाना है। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।